हरे कृष्णा। तो जो मेरा पिछला ओरिजिनल चैनल था जिसका नाम था वैदिक अथॉरिटी, उसके जितने भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग लिमिटेड सब्सक्राइबर्स थे वो ऑलरेडी जानते हैं कि उस चैनल पे क्या कंटेंट आता था, किस प्रकार से हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था एस्टैब्लिशिंग द वैदिक अथॉरिटी। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ओरिजिनल चैनल था उसका एक्सेस मैं पूरी तरह खो चुका हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये नया चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी पे ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू नहीं होगी, सेम ही प्लेलिस्ट एक बहुत ही अलग तरीके से शुरू हो रही है जो कि और सिंपलर वे में और फास्ट जाएगी जिससे टाइम बचे। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक नई सिरे से, एक नई तरीके से, बहुत ही फास्ट एंड कन्वीनियंट तरीके से शुरू हो रही है। अब मैं फटाफट जो नई ऑडियंस है उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। ये प्लेलिस्ट में भी वन एंड ओनली प्रोजेक्ट है मेरा, एंड ये अभी तक पूरे इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जो ये एक्सक्लूसिवली आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। इस पे इस तरह के जटिल प्रश्न आपको मिलेंगे बिना किसी रेफरेंस के एंड बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। आपको बाहर से कुछ रिसर्च नहीं करनी है, कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ यहीं पे बैठे बैठे सिर्फ आपको सुनना है और उस पर चिंतन मनन करना है, क्योंकि जिन प्रश्नों को हम यहाँ इंगित करने वाले हैं अधिक संभावना है कि या तो आपने उन प्रश्नों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, सोचा तो कभी आपको उत्तर नहीं मिला होगा, उत्तर मिला तो उतना संतुष्टिजनक ना रहा हो। पर हम यहाँ इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल पे तर्क की पराकाष्ठा को स्पर्श करेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा वो मैं बिना समय व्यर्थ किए सीधा विषय पर आकर आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि विषय क्या है, बट फिर भी ये नया चैनल है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कल्चर या ट्रेडिशन होता है वो उसकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। उसके लोग जिस लाइफस्टाइल का, जिस दिनचर्या का, जिन चीज़ों का पालन करते हैं उस पर निर्भर करता है, वही उसकी पहचान है। और लोग जो भी चीज़ों का पालन करते हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो उनके विवाह करने की रीत हो, उठने की, बैठने की, क्या खाना है, क्या पीना है, किस समय क्या करना है, हर एक चीज़ वो एक कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट होता है। और वो कल्चर एंड ट्रेडिशन परंपराओं से चला हुआ आ रहा है। और उन परंपराओं का अगर हम पीछे जाएं तो कोई ना कोई एक हार्ड कोर सॉलिड आधार मिलता है। वो हार्ड कोर सॉलिड आधार प्रत्येक कल्चर का, मैक्सिमम कल्चर्स का, उनके ग्रंथ होते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म में भी जो उनका सबसे फंडामेंटल ग्रंथ है, अपार्ट फ्रॉम मनुस्मृति, भगवद गीता, हर एक चीज़, ये सब उनका पार्ट है, नो डाउट। बट कैटेगराइजेशन है श्रुति और स्मृति। उनका जो सबसे बेसिक मूल ग्रंथ है जो कि श्रुतियाँ, यानी 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों के चारों जो वेद हैं ये सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। और किसी भी ग्रंथ को, किसी भी ट्रेडिशन को हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं उसके इतिहास से, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, हर एक चीज़ से कि वो कितना पुराना है। ठीक उसी प्रकार हर एक कल्चर का ग्रंथ जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमें कुछ 100 साल या कुछ हज़ारों साल पुरानी मिल जाती है। सेम सनातन धर्म के साथ भी होता है। हालांकि उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स सबसे पुराने मिलते हैं, पर हाँ, डेटिंग उनकी भी की जा सकती है। तो ये जो 4 वेद हैं, इसके बाद उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, इतिहास है 2 मेजर, रामायण एंड महाभारत, और महाभारत का जो भाग है भगवद गीता। तो इतने सारे ग्रंथ, इतनी स्मृतियाँ हैं जो जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, व्यास स्मृति, पराशर स्मृति, और सबसे कंट्रोवर्शियल श्री मनुस्मृति जो मनु महाराज ने लिखी है। तो इतने सारे ग्रंथ, अब ये कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर तो है नहीं मनु महाराज, मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से। अब ये हिंदुओं के हिसाब से, सनातन धर्म का पालन करने वालों के हिसाब से ये एक हिस्टोरिकल फिगर है। मनु नाम के एक हुए थे व्यक्ति, तो उनका ये ग्रंथ है, उनकी ये स्मृति है मनुस्मृति, जिसमें मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना है, हर एक चीज़ का पालन किस प्रकार से करना है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, माता पिता पुत्र, हर एक चीज़ का इसमें सॉल्यूशन दिया है। और लाइफस्टाइल कैसे जीनी है, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ का जो गाइडेंस है वो मनुस्मृति में हमें मिलता है।
तो हर एक ग्रंथ की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। भगवद गीता और उपनिषद फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, मनुस्मृति का अपनी अपनी जगह है, और जो 4 हार्डकोर वेद हैं उनका अपना स्थान है, और उपनिषद भी वेद का ही पार्ट है ऑफ कोर्स। तो यहाँ तक सब ठीक है, बट क्योंकि हम परम सत्य ढूंढने निकले हैं, तो आर्कियोलॉजिकली जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट की, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये कुछ हज़ारों साल पुरानी है, इसके पहले कुछ नहीं है। और फिर हमें मॉडर्न साइंस से हिस्टोरियंस द्वारा, और जितने भी ये साइंटिस्ट्स हैं जिनका ये डोमेन है, ज्योग्राफी एंड ऑल, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पहले स्टोन एज हुआ करती थी, फिर आइस एज हुआ करती थी, और मनुष्य के दिमाग का, उनकी बुद्धि का विकास ही बहुत देर बाद हुआ है, बहुत समय बाद हुआ है। हमने एग्रीकल्चर करना सीखा, फिर हमने एक गोल टायर बनाना सीखा, हर एक चीज़ हमने बहुत बाद में सीखी है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार से आता है, मॉडर्न हिस्टोरियंस और जो नास्तिक कम्युनिटी है उनका ये कहना है, उनका ये ओपिनियन है कि सनातन धर्म भी बाकी धर्मों की तरह ही एक समय पर शुरू हुआ है, ऐसा उनका क्लेम है। ऐसा उनका हर धर्म के लिए क्लेम रहता है, बट हाँ, क्योंकि हर धर्म है तो उसमें भी एक आ गया। उनका कहना है कि नो डाउट हम सबसे पुराने हो सकते हैं, बट शुरुआती डेट तो हमारी भी है। यहीं पे हिंदुओं का क्लेम क्या है कि नहीं, सनातन धर्म यानी सनातन, उसका अर्थ है जो ना कभी शुरू हुआ था ना कभी ख़त्म हुआ है। तो ये विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं। अब इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? जो एथियस्ट कम्युनिटी है, जो नास्तिक कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि आप लोगों के ग्रंथों की कार्बन डेटिंग हमें पता चल गई है, कुछ हज़ारों साल पुरानी ही है। आप रामायण को पूरी तरह प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी अनसाइंटिफिक बातें हैं, जैसे पुष्पक विमान, ये वो इंटरप्लानिटरी वॉर्स, नरसिंह अवतार, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी हिस्ट्री में इलॉजिकल है और वो एब्सोल्युटली माइथोलॉजिकल ही लगती हैं। जैसे भगवान विष्णु का वरा अवतार, अपनी टस्क्स पर पृथ्वी को उठा लेना, और कूर्मा अवतार, समुद्र मंथन, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के सब इलॉजिकल है, ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ऐसा ही देखने में लगता है प्रत्यक्ष में, तो आम तौर पर अधिकतर हिंदुओं का भी यही मानना है। वो क्या कहते हैं कि हाँ, ये सब माइथोलॉजिकल ही है, बट ये हमें कुछ सिखाने के लिए है। ये असली में नहीं हुए थे कभी, बट हाँ, इसके पीछे का मैसेज इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत होशियार लोगों ने ये स्टोरीज़ क्रिएट की हैं ताकि हम इनसे कुछ सीख पाएँ। ये सब सिर्फ हमें इंगित करने के लिए है, हमें सिखाने के लिए है कुछ, ये रियल नहीं है। तो बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, नास्तिक हैं, 10 प्रकार के लोग हैं। हमारा यहाँ पे पर्पज़ ये है, इस प्लेलिस्ट का होल एंड सोल पर्पज़ यही है कि इन सारी बातों का, इन सारे के सारे ओपिनियंस का खंडन करते हुए हम शास्त्रों की यानी वेदों की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे। इन 4 वेद को हम सनातन सिद्ध करेंगे, पुराणों को ऑथेंटिक सिद्ध करेंगे, भगवद गीता की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, और प्रूफ करेंगे कि ये सब का सब इतिहास है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम किसी भी वेबसाइट का, किसी भी इंटरनेट की चीज़ का, या किसी भी गवर्नमेंट की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का, या किसी फॉरेन के कोई किसी व्यक्ति का हम आधार नहीं लेंगे, उसके शब्दों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ भी हम रेफरेंस कहीं से नहीं लेंगे, सिर्फ प्योर तर्क। हम यहाँ पे बेसिकली अपने तर्क को भी, अपने जो मेंटल स्टेट है उसे भी पुश करेंगे कि तर्क कितना लगाया जा सकता है। तर्क की पराकाष्ठा को हम स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा। हालांकि बहुत लोग यहाँ पर भी बोलते हैं तर्को अप्रतिष्ठानात्, वेदांत सूत्र का ये एक सूत्र है, तर्को अप्रतिष्ठानात्, यानी तर्क से आप सब कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, जो कि एकदम सत्य है। अब क्योंकि हम शास्त्रों की ही अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम तर्क से हर एक चीज़ सिद्ध कर देंगे, पर हम जो किया जा सकता है वो ज़रूर करेंगे। और क्या क्या किया जा सकता है वो मैं अभी आपको गिनवा देता हूँ एक एक करके। कुछ हैं 30-35 चीज़ें मैंने इकट्ठा करी हैं, और भी आगे ऐड होती रहेंगी, बट ये सबसे फंडामेंटल है और इन्हीं का घुमा फिरा के कॉम्बिनेशन है, सब टॉपिक है। बाकी मेन यही 30-35 चीज़ें हैं, मैं एक एक करके यहाँ पे इंगित कर देता हूँ। सबसे प्रथम,
वेदों को अपौरुषेय सिद्ध करना। अपौरुषेय यानी अपौरुषेय। यहाँ पे पौरुष से मेरा मतलब है, शास्त्रों का मतलब है किसी भौतिक पुरुष द्वारा रचित। तो ये अपौरुषेय है, यानी किसी भौतिक पुरुष द्वारा रचित नहीं है वेद। अपौरुषेय, इस सिद्धांत की स्थापना करना, इसे सिद्ध करना, बिना किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के, बिना किसी और चीज़ के, केवल और केवल शुद्ध तर्क से। सबसे पहली चीज़, बिना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के। हमें किसी के भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी कोई भी कैसा भी सर्वे हो जो कह रहा हो आपके शास्त्र 10,000 साल पुराने हैं, उससे अधिक पुराने नहीं है, अगर उससे पुराने नहीं भी मिलते हैं तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम शास्त्रों की अथॉरिटी को बिना किसी प्रमाण के एस्टैब्लिश करेंगे। तो आपको इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट का होल एंड सोल पर्पज़ यही है। उसके बाद शास्त्रों में जो वर्णाश्रम के नियम दिए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो इन सब का वास्तविक अर्थ क्या है, हम एक्चुअल वर्णाश्रम का पालन कैसे कर सकते हैं, कर रहे हैं या नहीं, पहले क्या होता था, हर एक चीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे, क्लियर करेंगे शास्त्र प्रमाण के साथ। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्काई स्क्रैपर्स एंड लग्जूरियस बंगलोज, लग्जूरियस कार्स और कितने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि फाइटर जेट्स, टैंक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें वैदिक एरा में या वैदिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड क्यों नहीं है, अगर हम इतने ही एडवांस्ड हैं और हम हर एक चीज़ का ओरिजिन जानते हैं, हम स्वयं हर एक चीज़ का ओरिजिन है, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वैदिक कल्चर में क्यों नहीं है? इसका उत्तर हम देंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिना किसी रेफरेंस के, केवल और केवल विशुद्ध तर्क के साथ। ये केवल आप और मैं आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे हैं, बस उससे सिद्ध हो जाएगा। बस ये चर्चा बहुत लंबी है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अगली चीज़, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यानी प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त यानी ये भी एक आरोप है कि क्या प्रमाण है कि तुम्हारे शास्त्रों में कोई मिलावट नहीं की गई है, कुछ कम ज़्यादा नहीं कर दिया गया है या कुछ गलत नहीं लिख दिया गया है। जैसे ABCD है तो क्या पता B जोड़ दिया गया हो, B जैसा कोई अल्फ़ाबेट ही ना हो, और D पहले हो B बाद में हो, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे शास्त्र एकदम इंटैक्ट है, एज इट इज़, जैसे तुम्हारे हिसाब से जो भगवान से आ रहे हैं वैसे ही हैं। इसका क्या प्रमाण है? क्या पता मिलावट हो गई हो, कुछ चेंज हो गया हो। तो ये भी एक आरोप है, इसे भी हम एड्रेस करेंगे विशुद्ध तर्क के साथ। मैथमेटिक्स, केवल सरल गणित से हम हर एक चीज़ को सिद्ध करेंगे, सरल गणित। भाषा, संस्कृत भाषा किस प्रकार से सबसे पुरानी है? अभी एक भारतीय भाषा ही है जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है कि वो सबसे पुरानी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हम तर्क द्वारा सिद्ध करेंगे, तर्क से ही सिद्ध करेंगे कि संस्कृत ही क्यों सबसे पुरानी भाषा हो सकती है, और वो है भी, और क्यों कोई और नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि है नहीं, हो ही नहीं सकती संस्कृत के अलावा। ये हम सिद्ध करेंगे केवल तर्क मात्र से। और अगेन कोई भी हम आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एविडेंस को हम एज अ प्रमाण एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं ये बोल दूँगा कि रामायण और महाभारत बहुत पुरानी है और उस टाइम पे तमिल नहीं थी, या क्योंकि तमिल को ही कहा जा रहा है कि वो अधिक पुरानी है संस्कृत से, तो इस तरह का कोई भी मैं ऑब्वियस सा या कॉमन सा प्रमाण में नहीं लेने वाला हूँ। तो हम तर्क से ही सिद्ध करेंगे। अगेन मैं याद दिला देता हूँ, इतने सारे मत क्यों हैं संसार में अगर सनातन धर्म ही वास्तविक है तो? इस बड़े ही फेमस प्रश्न का हम आंसर करेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का क्या रोल है समाज में, और अभी जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो वैदिक पॉलिटिक्स से किस प्रकार अलग है, और हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन आज की डेट में क्या होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में वैदिक कल्चर की तरह राजा वाला सिस्टम तो है नहीं, जहाँ है वहाँ प्रजा को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपको पता है कहाँ कहाँ है इस समय 2025 में पृथ्वी पर, हमारे ईस्ट और थोड़ा वेस्ट में है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है हमें ऑलरेडी पता है। तो राजा सिस्टम तो अब हो नहीं सकता। तो अब हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन क्या होना चाहिए? धर्मशास्त्र के अनुसार, ठीक है? क्योंकि धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि राजा की बात मानो, तो राजा तो यहाँ पे है नहीं अब यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आ गई है भारत में। तो हमें डेमोक्रेसी में हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन क्या होना चाहिए? क्या पॉलिटिक्स को इग्नोर कर देना चाहिए? पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है? अगर है तो क्या?
किस प्रकार से हम क्या डिसीजन ले पॉलिटिक्स में, कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, वो भी हम समझेंगे धर्मशास्त्र अनुसार। अब स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, देखिए स्पिरिचुअल नेशनलिज्म भी इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा एक अगर आइडियोलॉजी माना जाए तो वो है राष्ट्रवाद। हर एक सिटीज़न के लिए सबसे बड़ा, मुझे शब्द हालांकि यूज़ करना पसंद नहीं है बट मैं कर रहा हूँ, धर्म बताया जाता है उसके राष्ट्र की भक्ति को, कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। भारत की राष्ट्रभक्ति बाकी सब राष्ट्रभक्ति से अलग क्यों है, और भारत की वास्तविक आध्यात्मिक राष्ट्रभक्ति क्या है, वो हम समझेंगे। बाकी सब राष्ट्रभक्ति क्यों अलग है भारत की राष्ट्रभक्ति से, क्यों हम अलग है, किस प्रकार। हम वेस्टर्न फिलोसफीज़ को भी एड्रेस करेंगे, जितनी भी अवेलेबल हैं उसमें ग्रीक ये वो हर एक चीज़ आ गई, मेजर रिलीजन्स आ गए हर एक पूरे प्लानट के। ठीक है, सनातन धर्म में भी जो वैष्णविज़्म है, जो शैविज़्म है, जो शाक्तिज़्म है, जितने भी सेक्ट हैं अलग अलग, हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे बड़ा ही डिटेल में, बिना किसी रेफरेंस के। अब ऐसा नहीं है कभी आप समझे कि मुझे वैष्णव सेक्ट की स्थापना करनी है तो मैं 6 सात्विक पुराण जो कि पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, मैं उनमें से रेफरेंस कोट कर दूंगा और शैव पुराणों और शाक्त पुराणों का खंडन कर दूंगा। तो वैसे रेफरेंसेस तो उनके पास भी अवेलेबल हैं। वो शिव पुराण से मुझे कुछ और दे देंगे, स्कंद पुराण से कुछ और दे देंगे, देवी भागवत से कुछ और दे देंगे। तो उन चीज़ों पे मैं नहीं गिरूंगा, मैं रेफरेंसेस में नहीं जाऊंगा। फिर ये भी क्लेम कर देते हैं कि भगवत गीता तो वास्तव में किसी और ने बोली थी, कृष्ण के अंदर के परमात्मा ने या फिर शिव जी ने या आदि शक्ति ने कही थी, ऐसे भी क्लेम्स हैं। तो रेफरेंसेस की लड़ाई मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ विशुद्ध तर्क से आपको समझाऊंगा कि वास्तविक सच क्या है। जैन, बौद्ध, इन सारे दर्शनों का मत हम समझेंगे, कृष्ण और नारायण में अंतर हम समझेंगे, है भी या नहीं अच्छे से। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी क्या है और किस प्रकार से वो एक वास्तविक विज्ञान है, और क्या रोल है ज्योतिषी का हमारे जीवन में, कैसे वो काम करती है, क्यों वो ऑथेंटिक है, किस आधार पर वो बनती है, हमारे हाथों की रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, और ये 12 राशियाँ, नवग्रह, ये क्या है, ये सारी चीज़ें ये हम समझेंगे। देवी देवता, इतने सारे सनातन धर्म में हम इस चीज़ के लिए भी बदनाम है कि तुम्हारे 33 करोड़ या जो भी है अनलिमिटेड देवी देवता हैं, तो इसको लेके बड़ा ही कन्फ्यूजन है मेजर लोगों में। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे कि भगवान कौन है, हर किसी को भगवान क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, और देवी देवता का क्या स्थान है क्या नहीं है, ये हम समझेंगे। षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सनातन धर्म के षड दर्शन है जैसे कि सांख्य, योग, तो ये 6 के 6 को हम डिटेल में समझेंगे। षड दर्शन के बाद हम वेदांत सिद्धांतों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है अद्वैत वेदांत, फिर विशिष्टाद्वैत वेदांत, फिर द्वैत वेदांत, फिर अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, फिर द्वैताद्वैत वेदांत। हर एक वेदांत दर्शन को हम पढ़ेंगे। वेदांत यानी जो वेद व्यास जी ने ही लिखे थे, वेदों का अंत जिसे कहते हैं, वेदों का सार उन्होंने लिखा था, तो जिसे हम वेदांत सूत्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, जिसमें ब्रह्म की स्थापना की गई है, तो वो हम समझेंगे आराम से। ठीक है, भगवद गीता के जो 5 मूल सिद्धांत हैं, जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म, इनको हम विस्तार से समझेंगे कि काल क्या है, समय क्या होता है, उसकी वैदिक एक्सप्लेनेशन, प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है, ये संसार क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या है इसका सिद्धांत। अब ये फिजिक्स से भी कनेक्ट हो जाएगा, हम एटम को भी समझेंगे डिटेल में कि एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर उसके अंदर क्वार्क्स, फिर ये, फिर वो, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग थियरी, हम हर एक चीज़ को समझेंगे, बिग बैंग को भी समझेंगे। उसके पश्चात कर्म सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली लोग यही समझते हैं कर्म सिद्धांत से अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, मगर क्योंकि इन 4 युगों के भी एक्सप्लेनेशन आएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग में विशेषतर हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों में भ्रांति है और ज़्यादा लोग कूल बन रहे हैं, थोड़ा सा और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम तो अच्छा ही करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा ही होता है। कलयुग में भगवान नहीं है, वो मर गए, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों का अच्छा हो रहा है,
तो कर्म सिद्धांत किस प्रकार काम करता है, कलयुग में कुछ अलग से कर्म सिद्धांत काम नहीं करता, भगवान मरते नहीं हैं। इन दोनों सिद्धांतों को हम अच्छे से समझेंगे कि कर्म सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से वो काम करता है। संप्रदाय, इतने सारे संप्रदाय क्यों हैं, क्या है उनका पर्पस, कब वो शुरू हुए थे, कब उनका अंत हो जाएगा, ये भी हम समझेंगे। एथियज्म और बाकी के कल्ट्स, जितने भी थोड़ी बहुत फिलोसफीज रह गई है, और नास्तिकवाद, उन सब को भी हम समझेंगे। उसमें कम्युनिज्म, सब कुछ आ गया, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, हर एक पॉलिटिकल ओपिनियन, हर सब कुछ आ गया। स्पेस एंड यूनिवर्स को भी हम समझेंगे कि ब्रह्मांड इतना बड़ा, विशाल और खाली और यूजलेस सा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे फिलोसोफर्स का ये होता है, उनका कहना है कि इस जीवन का कोई पर्पस नहीं है, बिना वजह ही हमने एक माता की गर्भ से जन्म लिया, बिना वजह ही हम मर जाते हैं, बिना वजह इस विशाल अंतरिक्ष में ये एक ग्रह घूम रहा है, किसी चीज़ का कोई पर्पस नहीं है। तो इस सिद्धांत का भी हम खंडन करेंगे। ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है, ये हम समझेंगे। स्पेस टाइम का फैब्रिक जो मॉडर्न साइंस द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसको वो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल का कारण भी बताते हैं, वो भी हम समझेंगे। क्वांटम फिजिक्स और उसकी मर्यादाएं, उसकी लिमिटेशंस, इसे हम डिटेल में समझेंगे। यस, क्वांटम फिजिक्स भी समझेंगे, बिना किसी रेफरेंस के, अगेन केवल तर्क से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोरालिटी एंड एथिक्स। अब बहुत लोग कहते हैं, बहुत वोक लोग कहते हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मोरालिटी और एथिक्स जो है वो बड़े सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सिचुएशंस पर आधारित होते हैं। किसी के लिए कुछ मॉरलिस्टिक है और किसी के लिए कुछ मॉरलिस्टिक नहीं है। बहुत लोग कूल बनते हैं, बड़ी बड़ी पॉडकास्ट में जाकर, बड़े बड़े फंक्शंस में जाकर, शोज़ में जाकर, इंटरव्यूज़ में जाकर वो ये कह देते हैं, जब उन पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि आप किसी पशु की हत्या क्यों कर रहे हैं अपनी जीवा के स्वाद के लिए, 2 मिनट के स्वाद के लिए आप किसी की जान ले रहे हैं, एक मुर्गे की, एक बकरे की, किसी भी जानवर की। तो उनका कहना है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तो प्रकृति क्रूअल ही है, वो क्रूर ही है, जाओ जाकर देखो, मैं नहीं तो कोई और मार कर खा जाएगा। जंगल में ये सब नहीं चलती तुम्हारी मॉरलिटी, जंगल में वही सर्वाइव करता है जो कि शिकार करना जानता है और शिकार होने से बचना जानता है। तो ये सब बातें, इसीलिए तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी जगह पर, बहुत पैसे और फेम लेकर। तो इसको हम समझेंगे कि मोरालिटी सब्जेक्टिव क्यों नहीं है और किस प्रकार से ऐसा बोलने वाले मूर्ख होते हैं। इसको हम कर्म सिद्धांत में भी कवर करेंगे और इसको एक्सप्लिसिटली भी कवर करेंगे कि वास्तविक मोरालिटी और एथिक्स क्या होती है। क्योंकि वहाँ तो वो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो तो ये बोल के बड़ा ही कूल बन रहा है, बड़ा ही वोक बन रहा है, क्योंकि उसकी जेब में धन है और उसके पास फेम है, बाहर उसके बाउंसर्स खड़े हैं, शायद पुलिस वाले भी खड़े हैं उसकी सुरक्षा के लिए। बट जिस जीव की, जिस पशु की जान गई है, वही जानता है उसकी कीमत क्या है। तो मोरालिटी सब्जेक्टिव क्यों नहीं है, हिंसा क्या है, ये सब कुछ हम एकदम विस्तार से समझेंगे। और छोटे मोटे टॉपिक्स और भी कुछ रह गए हैं, वो भी हम समझेंगे। चैंटिंग, नाम जप और मेडिटेशन, योग, इन सब की डिटेल्ड साइंस हम समझेंगे कि क्यों नाम जप की महिमा है, क्यों मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या सोचते हैं ध्यान लगाते वक्त, योगियों को क्या रियलाइज़ होता है, एक योगी क्या होता है, हर एक चीज़ हम समझेंगे। और इन सब को समझने के पश्चात हमारा पर्पस एक ही निकलता है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अथॉरिटी की स्थापना करना और उनके जो 4 अपौरुषेय वेद जिनका वो सोर्स हैं, वो स्वयं जिन 4 वेदों का सोर्स है और अनंत वेदों का सोर्स है, उनकी स्थापना करना केवल और केवल तर्क मात्र से। क्योंकि अगर वो इतने ही लॉजिकल हैं, अगर इतना ही वो सच्चे हैं, तो वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो या तो हमारा तर्क उतना शुष्क है, हमें उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, या तो फिर वो वास्तविक नहीं है। वो भी बाकी अन्य कल्ट जो हैं, अन्य आइडियोलॉजीज़ की तरह कुछ समय पुराने हैं, जो एक दिन आई थी और एक दिन चले जाएंगी। बिग बैंग और बिग क्रंच के बीच का विलाप मात्र है वो, और कुछ भी नहीं। बहुत प्रलाप हुए, उनमें से वो भी एक हुए, यही माना जाएगा फिर तो।
तो हमारा पर्पज़ यही होगा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना, उनके 5 रसों को एक्सप्लेन करना, उनके धाम को एक्सप्लेन करना। और जिस दिन ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उस दिन इसी का कंटिन्यूएशन एक दूसरी प्लेलिस्ट आएगी, उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, बट वो अभी के लिए मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो तब के लिए ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्लेलिस्ट भी जितने प्रश्नों को मैंने गिना दिया इनका उत्तर करने में अच्छा खासा समय लगेगा। बहुत अच्छा खासा तो नहीं, पर अच्छा खासा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे रखे हैं, ये आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। आपको किसी संप्रदाय में भी मेजरली इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। आप पूछ सकते हैं, बट ऐसे ही घुमा दिया जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली ये सारे प्रश्न कर चुका हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन का जो ये दिव्य सोर्स है, उसकी वजह से मुझे ये ग्रहण करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। बस कुछ पुस्तकें और कुछ उनके वीडियोस और लेक्चर्स, बस उनका भगवद गीता का अति सुंदर भाष्य और उनकी कुछ छोटी पुस्तकें, ये जो भी प्रश्न मैंने बताए उनके उत्तर सिर्फ उनके भगवद गीता भाष्य और छोटी पुस्तकों का उच्चिष्ट मात्र है। अगर मेरे जैसा पतित जीव भी इतने सारे प्रश्नों के उत्तर उनकी बुक्स से निकाल सकता है, डिकोड कर सकता है, तो यहाँ पर भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। तो इस प्लेलिस्ट का होल एंड सोल पर्पस यही है कि जिन आचार्य शिरोमणि की अहेतु की कृपा से मुझ जैसा अयोग्य व्यक्ति भी इतनी दिव्य विद्या को ग्रहण करने में समर्थ हो पाया, जिनकी चंद छोटी पुस्तकें और भगवद गीता के भाष्य के बल पर इतना कुछ डिकोड करने में समर्थ हो पाया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब प्रभुपाद जी के इतने प्यारे और ग्लोरियस नाम को हम डिकोड करते हैं, तो अभय चरणारविंद उनका पुराना जो संन्यास से दीक्षा से पहले का नाम था वो था अभय चरण दे, तो उसी को उनके गुरु ने थोड़ा सा एनहेंस करके रखा, अभय चरणारविंद दीक्षा के पश्चात। भक्ति वेदांत, तो उनके गुरु को टाइटल मिला था भक्ति सिद्धांत का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा सीरीज़ में। अभी हम भक्ति सिद्धांत को और भक्ति वेदांत को लेते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ये जो शब्द है, उनके गुरु महाराज ने भक्ति के सिद्धांत की स्थापना की थी, बहुत सारे अपसिद्धांत और अपसंप्रदायों को काट कर उनका खंडन करके। ठीक उसी प्रकार उनके ग्लोरियस डिसाइपल, ग्लोरियस शिष्य प्रभुपाद जी, उन्होंने वेदांत की स्थापना की थी, यानी सारे दुष्ट और असुरी फिलॉसफीज़ को काट कर वेदांत की, जो वास्तविक वेदांत है, अचिंत्य भेदाभेद, जो कि द्वैत वेदांत है, जो कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, जो कि भगवान विष्णु की भक्ति सिखाता है, उसकी स्थापना करता है। तो उसे एस्टैब्लिश किया था, वेदांत वैदिक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की थी प्रभुपाद जी ने, तो इसीलिए उन्हें टाइटल मिला था भक्ति वेदांत का। स्वामी, जो स्वामी है वो वैसे तो उनका नाम भी था, उनको स्वामी जी कहते थे, और वैसे भी किसी सन्यासी को स्वामी जी कहते हैं, तो आप दोनों ले सकते हैं यहाँ पे। श्रील यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्री और ल। श्री यानी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, और ल यानी उनके दिव्य लीलाएं। तो ऐसे प्रभुपाद जो कि श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं में हमेशा उनके सहायक बनकर उनके साथ रहते हैं, उनके नित्य पार्षद बनकर रहते हैं, ऐसे प्रभुपाद, प्रभु यानी भगवान कृष्ण और पाद यानी उनके चरण। तो जो प्रभु के चरण के हमेशा निकट रहते हैं, हमेशा उन्हें पकड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से वो शुद्ध भक्ति और वास्तविक वेदांत सिद्धांत की स्थापना कर पाते हैं, ऐसे हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो उन्हीं की बुक्स में, उन्हीं के लेक्चर्स में सबकी रति हो और वास्तविक जो वैष्णव सिद्धांत है उसकी स्थापना हो, ये ही इस प्लेलिस्ट का और इस चैनल का होल एंड सोल पर्पस है। तो इसीलिए ऐसे ग्लोरियस आचार्य को उनके प्रणाम मंत्र से प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम मंत्र आपको ज़रूर याद करना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसका सरल हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ये नहीं कि आप रट्टा मार ले, आपको पता भी होना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं।
इन्होंने क्या किया है, क्या इनकी अचीवमेंट्स है, क्या इनकी पहचान है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, उसका बोध आपको होना चाहिए ये प्रणाम मंत्र बोलते समय, वरना उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो शुरू की 2 लाइन पहले लेते हैं। नमोम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, जिसका अर्थ है मैं श्री कृष्ण के अति प्रिय उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, हे सारस्वत देव के प्रिय शिष्य आपको नमस्कार है। सारस्वत देव उनके गुरु महाराज का नाम है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो इसीलिए उन्हें कहा जा रहा है सारस्वत देव के प्रिय शिष्य। अब वो उनके प्रिय शिष्य क्यों हैं ये आपको सीरीज के लास्ट में पता चल जाएगा। अगली लास्ट लाइन है, गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गौरवाणी, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने वाले पूरे दुनिया भर में ऐसे आचार्य हैं ये, और निराकारवाद, निर्विशेषवाद और शून्यवाद से ग्रस्त पाश्चात्य देशों को तारने वाले ऐसी आसुरी फिलॉसफीज, ऐसे आसुरी सिद्धांतों से पाश्चात्य देश और पूरे जगत को तारने वाले हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब ये आसुरी, निर्विशेषवाद और शून्यवाद का सिद्धांत क्या है ये आपको इस प्लेलिस्ट में पता चली जाएगा। तो ये था उनका ग्लोरियस प्रणाम मंत्र और उसका सरल हिंदी अनुवाद। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होने वाला है इस थ्रू आउट दी प्लेलिस्ट में और इस चैनल पे। और अगले जो 2 से 3 वीडियोज़ होंगे उसमें हम डायरेक्टली सिद्धांत पर चर्चा करने की बजाय हम कुछ पैटर्न्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए। आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। उनके बिना आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ये बेसिकली इक्वेशन से और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ पैटर्न है समझने के। जैसे हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, 2 + 2 4 और 4 × 4 16, तो कुछ भी है, हमें स्कूल में बुक और पेन पर नीचे इक्वेशन सिखाई जाती है और फॉर्मूला सिखाए जाते हैं कि 4 के नीचे 4 लिखना है और उसके साइड में एक क्रॉस का सिंबल डालना है और किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरह के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको समझ कर चलने हैं, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है, ये यहाँ पे फ़िलासफ़ीज़ इतनी सारी है, यहाँ पे फ़िलासफ़र्स इतने सारे हैं, यहाँ पे केसेस इतने सारे हुए हैं, इतनी सारी केस स्टडीज़ हुई है, इतना बड़ा इतिहास है संसार का। तो हम एक एक चीज़ कवर करते चलेंगे, एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे तो कभी भी कुछ ख़त्म ही नहीं होगा इस तरह से। तो हम हर एक चीज़ की, हर एक फ़िलासफ़ी की, हर एक कल्ट की, हर एक ट्रेडिशन की जड़ पर बात करेंगे। तो अगर उसकी फाउंडेशन ही कट जाती है, उसकी नींव ही कट जाती है, उसकी नींव पर ही वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो पूरी इमारत का सवाल ही खड़ा नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम सीधा फाउंडेशंस पर बात करेंगे, उसी से आपको उन सब चीज़ का सार पता चल जाएगा बिना किसी चीज़ का, व्यक्ति विशेष का, संप्रदाय विशेष का, सेक्ट विशेष का नाम लिए। तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन शार्प करना पड़ेगा, और उसी ब्रेन को थोड़ा शार्प करने के लिए शुरू के 2 से 3 सेशंस होंगे। कुछ फॉर्मूलाज मैं दूंगा, कुछ समझने के पैटर्न्स मैं दूंगा, उसे आपको ध्यान से सुनना है और उसी के बेसिस पर थ्रू आउट द सीरीज़ हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।